जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जान नहीं है क्या? अल्लाह, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जान बुझ के कमीज नीचे गिरा दी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। उठाओ इसको, उठाओ, धो के लेकर आओ। मामी, मैंने ये जानबूझकर नहीं गिराई है। मामी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराई है। जाओ धो के लाओ इसको। जाके दरवाजे पे देख लो कौन है। दरवाजा खोलना भी मेरा ही फर्ज है। भाभी मैं समझी, आप देख लेंगी, मैं देखती हूँ। तुम तो खुद ब खुद समझ जाती हो भाई, क्या बात है तुम्हारी। अरे आप आइए अंदर। कौन है? जरीना बाजी आई हैं। अरे तो उनको अंदर बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्याज दिलवाई थी, सोचा खुद ही जाकर दे आऊं। काफी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए बैठिए। क्या करूं जरीना, पहले तो काम काज से फुर्सत मिल जाती थी, अब अफराद बढ़ गए, सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है, टाइम ही नहीं मिलता बहन। बड़ी बात है भाई, बहुत ही दरिया दिल हो तुम। वरना आजकल के दौर में किसी को एक रोटी खिलाना भी ना सवाब का काम है। तुम तो फिर भी दो दो अफराद का पेट पाल रही हो। मामी, मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। अच्छा ठीक है, अब जाके सलाद बना लो। क्या मेरे सर पे खड़ी हुई हो? कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन नसीब देखो जरा, सारे जमाने की ठोकर खाना लिखा है किस्मत में। इसकी माँ ने खुद फैसला किया है तलाक का, वो भी अपनी खुशी से। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ज़ैनब, आके हमारे साथ बैठ जाओ। मैंने सोचा अब आप दोनों गपशप कर लें, मैं क्या बीच में बात करूंगी। तो भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारी गपशप में। स्कूल में जॉब करती हो ना तुम? जी अच्छा, तलाक ले ली या लोगी अभी? जी, अभी तो केस किया है। कयामत का दौर है भाई। वैसे बुरा मत मानना, कल को तुम्हारी बच्ची जवान भी हो जाएगी, तब क्या करोगी? तलाक याफ्ता औरत की इस माशरे में कोई इज्जत नहीं है। वैसे सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, बुरा मत मानना। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तलाक को बुरा फेल करार दिया है, क्यों नायला? हाँ जरीना, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो ऐसी भी औरतें देखी हैं जो शौहर के जूते भी खाती हैं और जुबान से एक लफ्ज नहीं कहती। नायला बाजी, वो तो हमारे जैसी औरतें होती हैं ना। ज़ैनब, तुम कुछ अपनी भाभी से ही सीख लो, कम आमदनी में भी कैसे अच्छी तरीके से गुजारा कर रही हैं। नायला, बड़ी वाह वाह है तुम्हारी। वैसे जरीना बाजी, जिस पर गुजर रही होती उस बात का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है, कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ना करे किसी औरत को ये बुरा दिन देखना पड़े। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम पे जो गुजर रही है उसका हमें जरा सा एहसास नहीं है? अरे परवेज जैसा भाई तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के फौरन अपने घर ले आया। उसने एक बार भी नहीं सोचा अपनी बीवी बच्चों का कि अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें लेकर अपने घर आ गया। नेकी का तो जमाना नहीं है जरीना। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सही बात है, आजकल तो जितना भी कर लो लानत ही पड़ती है कि ये कराए पर। जरीना बाजी, आप बात को क्यों तोल दे रही हैं? अगर इंसान पर बुरा वक्त ना आए तो उसे अपनों में छुपे गैरों का पता नहीं चलता, और इसी तरह कभी कभी गैरों में छुपे अपने मिल जाते हैं। हाँ भाई, आखिर उस्तानी हो तुम, तुमसे ज्यादा अच्छी बातें और कौन बनाएगा? मैं जरा सालन देख। देखा जुबान कैसी चलती है, कैंची की तरह। यही जुबान इसने शौहर के आगे चलाई होगी। हाँ मैम, ऐसी औरतें ना यूं ही होती हैं। क्या हुआ उम्मीद? इतना ज्यादा काट दिया? क्या कर रही थी? किसने कहा था बेटा आपको? मुझे बुला लेती जानू। इतना ज्यादा काट लिया। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चा, अभी ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। आ जाओ जल्दी से। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? क्या हो गया है? भाभी, उम्मीद की उंगली कट गई है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। तौबा है,
बहुत चालाक लड़की है। एक जरा सा काम क्या कह दिया, उंगली काट के बैठ गई ताकि कोई काम ना करना पड़े। अल्लाह ऐसी औलाद तो किसी को ना दे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? छोटी बच्ची ही तो है। घर में डेटोल लगा के पट्टी कर लो। भाभी मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ भाई, औरत का घर से एक दफा कदम बाहर निकल जाए ना तो फिर घर में कहाँ रुकता है। जाइए आप। चलो मीत। अरे कहाँ जा रही है जैनब? चलो ड्रामे शुरू। भाई उम्मीद की उंगली कट गई है, इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। अरे लेकिन कैसे? छुरी से। छुरी से उम्मीद का क्या काम? मैंने इसे कहा था सलाद बना लो और ये अपना हाथ काट के बैठ गई ताकि इसे कोई काम ना करना पड़े और मेरी शिकायत लगाए आपसे। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। क्या फजूल बातें कर रही हो? आइंदा उम्मीद से छुरी का कोई काम मत कहना। हमने कभी कोई इस तरह का काम किरण से करवाया है क्या? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही बुरा बना दे। चलो चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। भाई मैं अपना बैग ले लूँ। अरे हैं पैसे मेरे पास, चलो आ जाओ। आओ मीत। चलो निकलो, आ जाओ। इधर आओ। भाई ये जो है ना, ये रोजाना एक पुड़िया अपने हाथ से पानी में डाल के तुमने सलीम को पिलानी है रोजाना। फिर देखना कैसा दीवाना होगा तेरा। छोड़ें, अगर इन सब चीज़ों से लोग एक दूसरे को पा लेते तो दुनिया में कोई महबूब अपने महबूब से जुदा ना रहता। अरे पगला गई क्या लड़की? पूरे 1300 रुपए की लिए मैंने ये। और ये पकड़ पानी। सुन, ये पानी तूने रोजाना खुद पीना है रात को सोने से पहले, और दिल में तसव्वुर करना है सलीम का, फिर बाबा के तावीज़ों का कमाल देखना सुरैया। रहने दें, मेरा अब इन सब चीज़ों में दिल नहीं है। अरे अब ऐसा क्या हो गया? पहले तो खुद पिलाती थी। पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पे अपने मफाद की। आपने सलीम को देखा है? घुलते जा रहे हैं वो उम्मीद के लिए। ना ठीक से खाते हैं ना सोते हैं। अरे वाह भिन्नो वाह, भाई मेरा है और मुझसे ज्यादा फिक्र तुम्हें। खैर नहीं पिलाना तो ना पिलाओ, मगर उन 1300 रुपये का क्या होगा जो मैंने खर्च किए? मामी, वो पैसे मैं आपको अभी दे देती हूँ। उसको तो सचमुच का इश्क हो गया है। अब तो और मजा आएगा। मैंने भी तुझसे सोने का सेट ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी तमन्ना नहीं। एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी तुम्हारी बहन और भांजी ने बर्बाद कर दिया। अब ये छुट्टी वाले दिन का किस्सा तुम आज क्यों लेकर बैठ गई? रात गई बात गई। हाँ 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 हाँ, दिन तो मेरा और मेरी बेटी का खराब हुआ है ना, इसमें तुम्हारा या तुम्हारी बहन का क्या गया है? मैं पूछती हूँ आखिर कब तक चलेगा ये? क्या कब तक चलेगा? हाँ? क्या कब तक चलेगा? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब अपना खुद कमा रही है, आखिर वो कब तक हमारे सर पे पड़ी रहेगी? तुम्हारे सर पर नहीं पड़ी है वो, उसके भाई का घर है, बहन है वो मेरी। मुझ पर कोई बोझ नहीं है वो, और वो अपना खुद कमा रही है। अपना और उम्मीद का खर्च भी खुद उठा रही है वो, समझी तुम? तुम क्या समझते हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है। वकील की लाख रुपए की फीस कौन भर रहा है? अपना खुद कमा रही है। खुदा का खौफ करो नायला, हम भी बेटी वाले हैं। अगर मेरी बेटी ऐसा करती ना, कब का उसे घर से बाहर निकाल देती। आज तुम्हारी गलत शय की वजह से तुम्हारी बहन तलाक ले रही है। नायला! रुक क्यों गए? मुझ पे हाथ उठाए ना, मारो मारो ना, मारो। रुक क्यों गए? मारो मुझे। आज औरत उठाया है, कल मुझे मारोगे भी। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे। शैला, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कुछ नहीं उम्मीद, तुम ये बताओ तुमने लंच किया? मैं लंच लाई तो हूँ मगर मैं खा नहीं सकती, मुझे चोट लगी है। कैसी चोट? दिखाओ। ये क्या हुआ उम्मीद? वो मैं सलाद बना रही थी ना, तो छुरी से मेरी उंगली कट गई। तुम भी घर के काम करती हो? क्या मतलब? तुम भी? उम्मीद प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
जब से मेरी अम्मी की दूसरी शादी हुई है मेरे सतीले अब्बू मुझे रोज मारते हैं और मेरी दादी मुझसे हर काम करवाती हैं घर का। मत रो शैला, कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सतीले बाबा से कुछ नहीं कहती? अम्मी पहले फिर भी बोलती थी, लेकिन जब से मेरा भाई पैदा हुआ है अम्मी मेरी बात नहीं सुनती। अम्मी, तुम्हारे अम्मी अब्बू भी अलग हो गए ना? हाँ, मेरी अम्मी मेरे बाबा से तलाक ले रही हैं। उम्मीद कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते। क्यों? तुमने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हारी अम्मी की तलाक के बाद देखना तुम्हारी अम्मी भी दूसरी शादी कर लेंगी, फिर तुम्हें भी मेरी तरह अपने अब्बू बहुत याद आएंगे। नहीं नहीं, वो तो मुझे रोज याद आते हैं, मगर मेरी अम्मी ऐसी नहीं है, वो दूसरी शादी नहीं करेंगी। और अगर कर ली तो? मैं उनसे आज ही बात करूंगी कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। हाँ ये ठीक है उम्मीद, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से लेंस करवाती हूँ। आए हाय, इतने पैसे, क्या जरूरत आन पड़ी? अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। चल खुदा हाफिज। क्या बात हो गई बेगम? अरे अपने अमजद को बहुत अच्छी नौकरी मिली है, पूरे 3000 दिरहम की। हमारे तो दिन फिर जाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, मगर एक मसला है। बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे। जी। अमजद को नई नौकरी के लिए जमानत के तौर पे 1,20,000 जमा करवाने। ये 1,20,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कुछ वो कर लेगा, कुछ हम कर लेंगे। अरे तुम्हारा दिमाग चल गया है बेगम। भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो 15,000 रुपए घर का किराया आता है, अब 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह है जो कि घर के अखराजात में खत्म हो जाती है, और वो भी महीना खत्म होने से पहले। तो क्या अब मैं अपने बच्चे को इनकार कर दूं? ये तुमने अकल से काम लिया होता, 2 पैसे जोड़े होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे आफताब, तुम तो जब भी मुंह खोलना ना अनाप शनाप ही बकना। आप दोनों उलझ क्यों रहे हैं? अल्लाह सब ठीक करेगा। भाई अल्लाह तो अच्छा करेगा, मगर सुरैया कसम से आज तू मेरी मदद कर सकती है। मैं? अरे हाँ, तो भाई सोने का सेट है ना तुम्हारे पास, वो तुम मुझे दे दो। 4 महीने में मेरा अमजद सोने के सेट के पैसे वापस कर देगा। सुरैया वैसे भी पुराने डिजाइन का सेट है तेरा। भाई क्या सोच रही है? अगर तुझे कोई शक है ना तो स्टाम्प पेपर पे लिखवा ले, 4 महीने में तेरे सेट के पैसे वापस कर दूंगी, तू नया सेट बनवा लेना। मामी, वो सेट मैं आपको नहीं दे सकती। लो जी, देख लिया अपनी प्यारी चहीती बहन की बेटी को। अरे कितने महीनों से हमारे दर पर बैठी खा रही है? और जरा सा बुरा वक्त आया नहीं, फौरन अपनी औकात दिखा दी। मामी, वो मेरी अम्मी की निशानी है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। अरे तो अम्मी की निशानी है तो अपनी अम्मा के घर जाके रहो ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे भाई, वो ठीक ही तो कह रही है बच्ची, वैसे भी अमजद को कौन सी ऐसी कोई जरूरत है? चुप करो, बहन के हिमायती ना होते तो आए बड़े मुझे समझाने वाले। ओ बीबी, तुम तो अपना सामान समेटो, बांधो, यहाँ से चलती बनो। मैंने यहाँ पे कोई यतीम खाना नहीं बना रखा। चलो। जी बेहतर मामी। तुमने अच्छा नहीं किया तमन्ना। तुम तो चुप करो, आए बड़े अपने बहन और भांजी के हिमायती। उम्मीद लेट जाओ बेटा। जी अम्मी। क्या बात है उम्मीद? वो अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी पूछिए। आप बाबा से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी तो नहीं करेंगी ना?
उम्मीद, कैसी बातें कर रही हैं बेटा? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अच्छा चलो यहाँ आओ मेरे पास, शाबाश, आओ आओ, शाबाश। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है आपसे? अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है जानी? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आपकी मामा ने कभी आपसे बगैर पूछे कुछ किया है क्या? नहीं। तो फिर? अच्छा चलो जल्दी से अपनी मामा को एक अच्छी सी प्यारी सी किस दे दो। चलो फिर अब जल्दी से सोचो, चलो शाबाश, चलो। जी अम्मी। बैंड उतारो अपना। चलो मैं थोड़ा सा काम कर लूं अपना, फिर मैं भी सोती हूँ। उम्मीद के दिल में मेरी दूसरी शादी की बात कैसे है? कहीं भाभी ने तो नहीं कुछ कहा इससे? अल्लाह हाफिज बाबा। भाभी वो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, सोचा आपसे भी पूछ लूं। बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी उम्मीद जैसे अंडा चाहिए। उम्मीद आप ये अंडा किरण को दे दो, ठीक है? जी अम्मी। किरण तुम ये ले लो, अम्मी मुझे दूसरा बना देंगी। जो अंडा सामने रखा है उसे खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा ये वाला अंडा खाने को। कोई जरूरत नहीं है इन माँ बेटी को देख देख के ड्रामेबाजी सीखने की। एक थप्पड़ लगाऊंगी ठीक हो जाओगी। रहने दें भाभी, बच्ची है, दिल चाह रहा होगा उसका। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल करो, मेरी बेटी का नहीं। मुझे इसको ड्रामेबाज नहीं बनाना है। नाश्ता करो। अम्मी मैं खा लूं? बढ़िया है मुझे समझाने वाली। अपना घर तो संभला नहीं, मेरे घर पे अजाब बन के नाजिल हो गई। मामी, आप अम्मी के लिए हमेशा कड़वी बात क्यों सोचती हैं? अम्मी तो आपके लिए ऐसा नहीं सोचती हैं। अरे ये तो तुम्हारी माँ के अपने अमाल हैं, जो अपना घर बर्बाद करके अब मेरा घर बर्बाद करने आ गई। मेरे घर में रहते हुए मुझे मशवरा देगी, वो मुझे दबाएगी। पर अम्मी फुप्पो तो बहुत अच्छी हैं। चुप करो फुप्पो की चमची। नाश्ता करो। चलो तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर आई। वो क्या नाम बताया था उस गुंडे का? कौन? वो जो चोरी का सामान लेकर आया था। एजाज। वो पॉइंट भी डाला है मैंने इसमें। तुम्हारी बीवी उसे खुद लाइन करवाती थी, और जब तुमने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो तुम्हारी बीवी को 100 ऐब नजर आने लगे तुम्हें। देखना, गिड़गिड़ा के माफी मांगेगी तुमसे, कहेगी कि ये केस वापस ले लो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद से ये केस वापस ले ले? हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस पेशी के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद ना करे। खैर, शक्ल तो मेरी उसे पिछले 3-4 महीनों से अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरी जेब जो खाली थी। ये औरतें किसी की नहीं होती। जहां 4 पैसे वाला हैंडसम शख्स नजर आया, उसके बाद 100 बुराइयां नजर आती हैं उनको अपने खाविंद में। बस आप 5 मिनट और इंतजार कर लो, कोई ना कोई रिक्शा मिल जाएगा अभी। बहुत गर्मी है ना, बैठ जाए, कुछ ठंडा पिला के आपको घर छोड़ देता हूँ। अम्मी ये कौन है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही आवारा लड़के हैं। अरे तो सुधार देना, कसम से सुधर जाएंगे हम। मौका तो दे मैडम। बैठ जाओ बेबी, वरना गाड़ी में डाल दूंगा। अम्मी चलो। उम्मीद उठो। देखा, गिरा दिया ना बच्ची को, चोट लग गई ना।
ये लड़के कब से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे मैडम क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ना चाहते हो? घर छोड़ना चाहते हो? जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? बताओ कौन हो? मैं तुम्हें बताऊं कौन हूँ? हाँ? अबे आसिफ रुक जा, मुझे छोड़ कहाँ जा रहा है? रुक जा अबे। आप घबराइए नहीं। आओ बेटा, गाड़ी में बैठे, आए, चलिए। आप हमेशा मेरे लिए मसीहा बनकर आए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं, यहीं पास में रहते हैं। मैं देख रहा था तो आप पे नज़र पड़ी, बस उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। क्या औरत को जीने का हक नहीं? जरा सा औरत घर से बाहर कदम निकाले तो लोग उसे मैली निगाहों से देखना शुरू हो जाते हैं। ये माशरा मर्द का बनाया हुआ है और आपको खुद को बहुत मजबूत करना है और अपनी बेटी को भी। अभी तो न जाने कितने नशेब फराज से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे घटिया लोग तो कदम कदम पे मिलेंगे। जी, बस कभी कभी हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन उम्मीद का सोच के ये हिम्मत थोड़ी सी फिर बढ़ जाती है। मेरे जीने की वजह है मेरी उम्मीद। एक मशवरा दूं आपको, एक वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की हैसियत से। इस दुनिया में हर एक को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है और वो ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा दुखी है और जिसका इजहार वो सबसे करता है। अपनी बेबसी और मजबूरी कभी किसी से बयान ना करें, क्योंकि यहाँ लोग मजबूरों से सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं। अम्मी, मुझे प्यास लग रही है। बस जानी घर आने वाला है। यहाँ करीब में एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चल के जूस पीते हैं। अभी बेटा जूस पिलाते हैं आपको। नहीं, रहने दीजिए, आपको जहमत होगी, बस घर पास ही है। हम आपको थोड़ी जूस पिला रहे हैं, हम तो उम्मीद को जूस पिलाने ले जा रहे हैं, है ना? ये औरतें किसी की नहीं होती। जहां 4 पैसे वाला हैंडसम शख्स नजर आया, उसके बाद 100 बुराइयां नजर आती हैं उनको अपने खाविंद में। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा ज़ैनब। तमाशा बना कर रख दिया तुमने मेरा दुनिया के सामने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। घटिया औरत। अच्छा हुआ जो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया तुझे ये सब कुछ करते हुए। आपा ठीक ही कह रही थी, तू एक आवारा और बदकिरदार औरत। तमीज से बात करो। अरे चुप! पढ़े देखे तुझ जैसे तमीज वाले शरीफ ज़ादे
मेरा आप जैसी गंदी सोच के इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं थूकता हूं तो जैसी घटिया और बेशर्म औरत। तुम उसे क्या खुला लेगी? आज मैं सलीम अकरम बल्कि मोहम्मद अकरम अपने होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुझे, तलाक देता हूं तुझे। उम्मीद, बेटा ये औरत ना तो अच्छी मां बन सकी ना ही अच्छी बीवी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, वो हमेशा तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे। बेटा तुम्हारा बाबा तुम्हारी राह तकेगा, तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम जब जाना अपने बाबा के पास आ जाना। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की बेटा, लेकिन इस औरत का यही अंजाम था। इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठूं, तुम चले जाओ यहां से। अगर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लेगा? जरा मैं भी देखूं। यासिर प्लीज रहने दीजिए। अब इस इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं। चलो उम्मीद। अम्मी आप मत रोए प्लीज। खुद को संभालो ज़ैनब। सलीम से अलहदगी का फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, और वो कोई दुनिया का आखिरी मर्द तो नहीं था। देख लेना, खुदा ने तुम्हारे लिए सलीम से बहुत बेहतर इंसान रखा होगा। प्लीज यासिर साहब चुप कर जाइए। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या अफसोस हो रहा है सलीम के तलाक देने का? जी नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि उन्होंने मुझे तलाक दी। मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस हुआ है कि उन्होंने मुझ पे इतने गंदे बहुतान लगाए। मैं सलीम को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं दुनिया वालों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? किस दुनिया की बात कर रही हो? अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जीना सीखो। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अरे कोई भी गैरतमंद शौहर होता ना यही करता, इसीलिए तो जान छुड़ाना चाहती थी वो। अच्छा किया तूने जो तलाक दे दी। अरे मुझे तो उम्मीद की फिक्र है, बेचारी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसकी जिंदगी क्यों खराब होगी? हैं? हम मर गए हैं क्या? एक तो मेरा भाई बेचारा इतना परेशान है और तुम होके मुंह से बदहाले निकाले चले जा रहे हो। बेगम मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? चुप करो। शक्ल अच्छी ना हो ना तो इंसान बात अच्छी कर लेता है, मगर तुम तो बात भी ना अच्छी करना। अच्छा सलीम, बस तू जल्दी से वकील को कहे कि उम्मीद को लेने की करे। हम उस औरत पे जरूर करेंगे केस। बदजात कहीं की, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उम्मीद को उसके पास। उम्मीद को मैं किसी सूरत उसके साथ नहीं रहने दूंगा।
जैनब ये क्या हालत बनाई हुई? खैरियत तो है? उम्मीद बेटा तुम बताओ क्या हुआ? मामू, बाबा ने अम्मी को तलाक दे दिया। क्या? मैं समझ सकता हूँ जो इस वक्त तुम्हारी हालत होगी, लेकिन तुम्हारा असल इम्तिहान अब है ज़ैनब, इसलिए हिम्मत पकड़ो। नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि सलीम ने मुझे तलाक दे दी। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि उन्होंने मेरे किरदार पे कीचड़ उछाली, सबके सामने मुझे बेहया कहकर तलाक दी। बकवास कर रहा है वो, घटिया इंसान है वो। आओ बैठो, आ जाओ, शाबाश, बैठो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ। देखो तुम कैसी हो हमें पता है, तुम्हारा दामन कल भी पाक था और आज भी पाक है। पता नहीं यासिर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी औरत हूँ। सलीम ने जरा भी ख्याल नहीं किया कि वो मेरी बच्ची के सामने सब कह रहे हैं। मेरी बच्ची अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगी? नाइला पानी दे। पानी दे। नहीं भाई। देखो बात सुनो, देखो उम्मीद अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती है और अपने बाप को भी, कि किस तरह वो सारा दिन घर में पड़ा रहता था या आवारागर्दी करता रहता था। उम्मीद तुम्हारी बहुत अच्छी बेटी है ना बेटा? चलो अब इन तीनों का ड्रामा शुरू। परवेज, अगर आप भी इस तरह करेंगे तो इनको हौसला कौन देगा? अब जो होना था वो तो हो गया, और फिर ज़ैनब भी तो यही चाहती थी ना। क्यों ज़ैनब, अब क्यों रो रो के तुम मातम मना रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई। मामू, हम क्या अब कभी बाबा के साथ नहीं रह सकते? बाबा ने हमारा नहीं सोचा। मैं बाबा से कभी बात नहीं करूंगी। बाबा बहुत बुरे, बहुत बुरे। मोहम्मद सलीम वल मोहम्मद अकरम अपने होशो हवास में तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुझे, तलाक देता हूं तुझे। कितनी गिरी हुई बात की उसने। बेचारी ज़ैनब तो जा भी नहीं रही थी, बगैर जाने पूछे कितना गंदा इल्जाम लगा दिया इस हयादार औरत पर। क्या बात है बेटा, आज खाना नहीं खाया तुमने? जी अम्मी, बस भूख नहीं है। क्या बात है, कोई पेचीदा केस है? केस तो आज सॉल्व हो गया, मगर जिस तरह हुआ अच्छा नहीं हुआ। बेटा, आज तक मैंने तुम्हें परेशान नहीं देखा। अगर कोई शेयर करने वाली बात है तो मुझसे करो, परेशानी कम हो जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा।
तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो कोई बहुत खानदानी और भली लड़की है। मुझे भी इसी बात का दुख है अम्मी। ना वो मेरे साथ जाती और ना उसके कम अकल शौहर को बदगुमानी होती। ये मैं नहीं मानती बेटा, भरोसा होना चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अपनी बीवी पर एतबार ही नहीं करता। मुझे तो बेटा उस बच्ची की फिक्र हो रही है। अम्मी वो तो सहम कर रह गई थी, उसे क्या पता कि क्या बात हो रही है। बेटा आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। बस इस किस्म की क्रश फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना, उन पर तवज्जो देनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाते हैं, गलत चक्करों में पड़ जाते हैं। खुदा उन दोनों को अपने अमान में रखे। आमीन बेटा। अब तुम बेटा खाना खा लो, और अगर उसे कॉल करो ना तो मेरी तरफ से भी पूछ लेना। जी। ये मैंने क्या कर दिया? तुमने ज़ैनब जैसी पाक दामन औरत के किरदार पर उंगली उठाई। तुमने उसे तलाक ही देनी थी, तो फिर ये वकील कोर्ट कचहरी का तमाशा क्यों? उस औरत ने आज तक तुम्हारे सिवा किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तुमने सारी दुनिया के सामने उसकी किरदार कशी की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बड़ी आसानी से ज़ैनब से निजात पाए। तुम्हें तो शायद अब अल्लाह भी माफ ना करे।